और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर पेच बरकरार है। विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस के 4 बड़े नेता श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। आज हुई बैठकों में अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर कांग्रेस और अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में तालमेल मुश्किलों भरा है। कांग्रेस अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मतभेद दूर करने में जुटी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस ने पहल की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर पेच बरकरार है। विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस के 4 बड़े नेता श्रीनगर में मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा और भरत सोलंकी को कुछ सीटों पर पैदा हुए मतभेद सुलझाने की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस नेता फारूक अब्दुल्ला के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बड़ी बाधाओं को दूर करने में जुटे हैं। कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में हर हाल में आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लगानी होगी ताकि वक्त रहते आज उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सके। पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। इस बैठक में गठबंधन पर मुहर लग गई थी, मगर अब सीट बंटवारे पर मतभेद गहरा गया है और गठबंधन की संभावनाएं अधर में लटक गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर बात नहीं बन सकी है। श्रीनगर में फिलहाल कांग्रेस नेताओं की फारूक अब्दुल्ला के साथ मीटिंग जारी है। देखिए TV9 संवाददाता इरफान कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी हलचल बढ़ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कुछ दिन पहले प्रीपोर अलायंस घोषित कर दिया। हालांकि खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अब्दुल्ला निवास पहुंचे और वहां करीबन 1 घंटे बैठक हुई। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि वो कांग्रेस के साथ प्रीपोर अलायंस करेंगे। लेकिन इस बीच लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह खासतौर पर कश्मीर घाटी में डिलिमिटेशन के बाद स्थिति बनी है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की, उसके चलते सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन काफ़ी जगहों पर विवाद है। ये भी लगातार खबरें आ रही हैं खासतौर पर पार्टी सूत्रों से कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कई असेंबली हलकों में जो है फिलहाल मंथन नहीं हो पा रहा है। कोई यहाँ खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद और VK वेणुगोपाल खुद यहाँ पर पहुँचे और लगातार कई घंटों से यहाँ वार्तालाप अंदर चल रहा है। और जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है और कहा है कि अब बीजेपी भी जातीय जनगणना के लिए आगे आएगी और उसे इस मुद्दे पर साथ देना होगा। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता खासकर दक्षिण भारत के इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा।